Okay. Welcome back, G. We are going to do a number of numericals today from the topic regression. But इससे पहले, I will start with the numericals. I would like to give you a briefing of the chapter. Okay. आपके पास एक चैप्टर टॉपिक कोरिलेशन है और दूसरा टॉपिक आपके पास रिग्रेशन है. कोरिलेशन क्या करता है बेटा? कोरिलेशन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स. कॉज एंड इफेक्ट, एक कॉज है और किसी और वेरिएबल के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है. और ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है. ओके. और हमने क्या देखा था कि आपके पास ये जो रिलेशनशिप है, इसकी जो लिमिट्स हैं वो +-1 है, इंक्लूसिव बोथ. अब इसके बाद अगला आपके पास जो टॉपिक उसका भाई बंधु है वो है रिग्रेशन. अगर कोरिलेशन एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, रिग्रेशन आपको क्या बताता है? एक प्रोजेक्टेड फिगर के बारे में. प्रोजेक्टेड फिगर क्या होती है? एस्टिमेटेड. कि मेरे पास आने वाले, अब देखो आपके इस टाइम के ऊपर हमारी विंटर स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको कहीं से भी लग रहा है कि विंटर्स की प्रोडक्शन हो रही है? नहीं. अब विंटर्स का जितना मैन्युफैक्चरिंग होनी थी वो हो चुकी है. अब हम क्या शुरू कर रहे हैं? समर्स की शुरू कर रहे हैं. जैसे अभी आप लोग +1 +2 के एग्जाम्स दे के आए, +2 का बोर्ड दे के आए, तो आपको क्या लगता है कि आपका मार्च में जैसे बोर्ड था, आपका पेपर तो बन गया, बट मार्च में ही आपकी अगले साल का जो पेपर होना है ना, उसकी प्लानिंग होनी शुरू हो जाती है. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. और अभी हमने बजट में क्या पढ़ा था कि बजट जो है वो आपका मार्च में इंट्रोड्यूस होता है, फेब में इंट्रोड्यूस होता है, बट अगस्त सितंबर में वी स्टार्टेड टेकिंग कंसेंट और उनकी प्लानिंग होनी, मीटिंग्स एंड ऑल दैट, वो शुरू हो जाता है. तो ये जो प्लानिंग शुरू हो जाती है, ये जो आपका ड्राफ्ट बनना शुरू हो जाता है, ये किस बेस के ऊपर होता है? इट ऑल हैपेंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोजेक्टेड फिगर्स. राइट. कि आने वाले टाइम में मेरे पास ये चीज एस्टिमेटेड है, मेरे पास ये चीज एक्सपेक्टेड है. ओके. बट उसमें सेल्स के साथ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट्स के साथ सेल कितनी है, बट उसके लिए तो मेरे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. रिग्रेशन में हम क्या करते हैं? रिग्रेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओनली, रिग्रेशन में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? ओनली अबाउट टू वेरिएबल्स. और वो टू वेरिएबल्स कौन से हैं? मान लो वो दो वेरिएबल्स हैं x एंड y. अब जब हम x एंड y कर रहे हैं तो आई कैन सी कि x का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ सकता है? y के ऊपर. y का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ सकता है? x के ऊपर. तो मेरे पास जो तीन चीजें हैं, तीसरी चीज तो बहुत आसान है, बट उसके अलावा जो आपके पास है, व्हाट इज दैट? दैट इज टू बी टेकन एज, सबसे पहले आपके पास रिग्रेशन इक्वेशंस. मैंने कल क्या बताया था? आई डू हैव ओनली टू मेथड्स, लीस्ट स्क्वायर मेथड, और मेरे पास एक फार्मूला है जो मैंने आपको कल दिया था. आपको इक्वेशंस बनानी है. आपको इक्वेशंस क्या बनानी है? x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई बनाना है, और फिर इक्वेशन क्या बनानी है? y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. बस ये दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है. ये क्लियर है? ये समझ आ गया? अब इसमें क्या है? मान लो, लिसन, मान लो अभी मैं कुछ नहीं करवा रही, मैंने एक इक्वेशन बनाई, x इक्वल्स टू 2 + 3y. मैंने आपको ये इक्वेशन दे दी. एंड माय क्वेश्चन टू यू इज फाइंड आउट इफ, तिवारी जी सुन लो पहले प्लीज. क्वेश्चन क्या है? इफ x is say represents sales and y represents profit, okay, find out the estimated sales if y equals to 10, 32. The trend is given to, ऐसे आपको वैल्यू गिवन हो सकती है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. बट ये जो आपको वैल्यू मिलेगी ये कौन सी होगी? दिस इज टू बी टेकन एज एन एस्टिमेटेड. Find out the estimated value of x when
y is given to you। तो आपने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये सीखना है कि ये दो रिग्रेशन इक्वेशंस कैसे बनती हैं। तो ये दो रिग्रेशन इक्वेशंस आपकी होगी x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एंड y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आई एम इमीडिएटली शिफ्टिंग टू द थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था कि आपको आर ढूंढना है, कोरिलेशन ढूंढना है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। कोरिलेशन ढूंढना है, बट किसके थ्रू ढूंढना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के थ्रू ढूंढना है। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आपके पास पता है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है एंड x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई है। और आपको ये भी पता है कि इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में ये बी वर्ड जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्केल आपका क्या है, यहाँ पे बी है। स्लोप यहाँ पे क्या है, आपका बी है। इकोनॉमिक्स में भी बी क्या चीज है, स्लोप बताते हैं, तो यहाँ पे भी बी आ गया। अब क्वेश्चन क्या है कि ये बी क्या है, क्योंकि y ऑन x है या x ऑन y है। तो मेरे पास जब इक्वेशन y ऑन x होगा, क्या होगा, y ऑन x होगा, तो मेरे पास बी वाई एक्स होगी। अब जब मेरे पास x ऑन y होगा तो ये वाला b x ऑन y है, तो ये b क्या हो गया, b x y। इन दोनों को मैं क्या बोलूंगी, दीज बोथ आर टू बी टेकन एज माय रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और r क्या चीज है, r इज द ज्योमेट्रिक मीन। जहां पे भी मेरे बच्चों रूट आ गया ना, रूट का मतलब क्या है, या तो रूट वाला मेथड स्टैंडर्ड डिविएशन है, और नहीं तो अगर जहां पे रूट आ गया वहां पे समझो ज्योमेट्रिक मीन है। ओके, यहाँ पे भी क्या है, आपका रूट है ना, रूट किसके, प्रोडक्ट के, दैट इज बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। यहाँ पे थोड़ा पॉज ले लो अब समझने, क्योंकि मैंने इसी के ऊपर आज सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। अब यहाँ पे क्या पॉज है, पहली वार्निंग जो आपको कंसीडर करनी है, दैट माई बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, बोलो क्या क्या, they should be of same sign, they cannot be contradictory। अगर one is positive, the other one has to be the positive one। ये बात क्लियर है। दूसरी बात, आप सबको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट बी मोर देन 1। पहले मैंने कैलकुलेशंस की, मैंने देखा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। ब्रीदर सुख दी चैन आ गई कि ठीक है, मतलब मेरी कैलकुलेशंस ठीक चल रही हैं। उसके बाद आपने क्या निकालना है, आर को निकालना है। अगर तो आपकी आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया, अगर आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया, इट मींस माय आंसर इज राइट। आई डोंट हैव एनी इशू विद द आंसर। अगर ये दोनों प्लस है तो मेरा आंसर प्लस में आएगा, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा। बट अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, इट मींस यू हैव टू कट ऑल द calculations, something is wrong with your calculations until and unless the option of none of these is not mentioned in your question। अगर none of these बैठा है और आपकी कैलकुलेशन में वो चीज फिट नहीं हो रही है, then you can very safely tick none of these। बट फिर भी एक बारी नजर जरूर मारनी है कि क्या मेरी कैलकुलेशंस ठीक है या उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। यहां तक किसी को कोई डाउट, दो स्टेप्स क्लियर हो गए। अब लास्ट स्टेप क्या है आपके पास कि मेरे पास ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू को कैसे ढूंढना है। बी एक्स वाई है एंड देन यू हैव गॉट अ बी वाई एक्स। इसको ढूंढने के लिए बेटा मेरे पास तीन, वैसे बहुत सारे फार्मूलाज है, 5-6 फार्मूलाज है मेरे पास, बट आई हैव नॉट गिवन यू ऑल।
मैंने आपको सिर्फ 3 दिए हैं और आपने 3 ही करने हैं, आपको और करने भी नहीं है। और वो तीनों फार्मूलों में से यूज कौन सा करना है वो आपको आप क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, तो अपने आप क्लियर होगा कि एज पर इंफॉर्मेशन आई नीड टू चेक आउट कि मेरे पास कौन सा फार्मूला लगेगा। राइट, पहले फार्मूला देखो, फिर उसका ऑर्डर बताऊंगी कि कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है और कौन सा उसके बाद यूज होता है। बी एक्स वाई क्या फार्मूला हो गया, सिग्मा, ये तो होना ही होना है, ठीक है, बट नीचे क्या आ गया, सिग्मा वाई। जो बाद में है वो बाद में ही आएगा। यहाँ पे y था तो नीचे भी मेरे पास y आया। ये स्मॉल x क्या है, x माइनस एक्स बार है। ये स्मॉल y क्या है, y माइनस वाई बार है। दूसरा फार्मूला, भैया मेरे को इन चक्रों में नहीं पढ़ना, और एग्जामिनर इतना लंबा क्वेश्चन देता भी नहीं है आपको, उसको तो छोटे छोटे क्वेश्चंस देने हैं आपको। तो दूसरा फार्मूला क्या हो गया, n सिग्मा एक्स वाई, कैपिटल है ये सारा, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल अपॉन एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या याद रखना है कि यहाँ पे सिग्मा किसका है, वाई स्क्वायर का है। सिग्मा किसका है, मतलब वाई स्क्वायर मैं निकालूंगी, उसका टोटल करूंगी मैं, ठीक है। बट यहाँ पे किसका स्क्वायर है, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर है। बात समझ में आई, यहाँ पे पहले सिग्मा वाई मेरे पास है, मैं उसकी वैल्यू डालूंगी और उसकी वैल्यू डाल के फिर मैं उसका क्या करूंगी, स्क्वायर करूंगी। क्लियर है ये चीज। और उसके बाद थर्ड फार्मूला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दैट इज आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला इनमें से आपका ये वाला है जो यूज होगा। आर का मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस भी हो सकता है ये, इट इज एम आई क्लियर फॉर दिस। अमित जी क्लियर है, आपको क्लियर है। अब सिमिलरली बी वाई एक्स आ गया, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल। और यहाँ पे फार्म, यहाँ पे क्या आ गया, आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, ठीक है जी। राघव, अब न्यूमेरिकल्स करें, अब न्यूमेरिकल्स करें, चलो जी। अभी एक न्यूमेरिकल अपनी तरफ से करवाऊंगी, फिर बुक की तरफ जाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर टिल दिस। यस मैम। यस मैम। चलो जी, पहला क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू 10 प्लस 2y एंड y इक्वल्स टू, भैया मैंने तो ये कर दिया, y इक्वल्स टू 5 प्लस 2x। ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है, x इक्वल्स टू 10 प्लस 2y एंड y इक्वल्स टू 5 प्लस 2x। और वो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r। Can you sit properly? थैंक यू। वो आपसे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अब कैसे करेंगे, क्योंकि r का फार्मूला क्या है,
प्लस माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अब मेरे को तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालना है, बट अब मेरे को ये नहीं पता कि इसमें बी एक्स वाई कौन सा है और बी वाई एक्स कौन सा है। पता है आपको? कैसे पता है? जिसमें y आ गया वो बी एक्स वाई है और ये x ऑन y है, तो ये आपका क्या हो गया? बी एक्स वाई। अच्छा, और ये क्या हो गया? बी वाई एक्स। तो ये क्या हो गया? टू टू हो गया। ये बी हो गया ना, टू टू हो गया ना। फिर ये इधर भी टू है और इधर भी टू है। क्या आंसर आ गया? टू आंसर आ गया। टू इंटू टू का रूट टू आ गया ना। तो इज इट अ राइट आंसर? नो, इट्स अ रॉन्ग आंसर। मेरे को पता है आप कहां पे स्टकअप हो रहे हो। आई कैन रीड योर फेस। वो मैंने इक्वेशन बनाई नहीं अभी। ओके, होल्ड ऑन फॉर दैट। यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है कि x इक्वल्स टू, सी द डिफरेंस बच्चे, x इक्वल्स टू 10 प्लस 2y है। आपको कुछ नहीं पता। रश्मि मैम ने सिर्फ आपको ये सिखाया है कि अगर x की इक्वेशन है तो a प्लस बी वाई है, अगर y की इक्वेशन है तो a प्लस बी एक्स है। आपके पास सिर्फ ये नॉलेज है, आपके पास कोई और नॉलेज है ही नहीं अभी। और उस नॉलेज के हिसाब से पहली वाली इक्वेशन से मेरे पास क्या आ गया? बी एक्स वाई आ गया। और दूसरी वाली इक्वेशन में मेरे पास क्या आ गया? बी वाई एक्स आ गया। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको कैसे निकलता है? रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो मैंने टू इंटू टू किया, फोर आ गया। फोर का रूट क्या आ गया? टू आ गया। दोनों वैल्यूज प्लस है, मतलब मेरा आंसर क्या आ गया? प्लस टू आ गया। बट कैन माई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बी टू? नो, इट मींस दिस इज अ रॉन्ग। आपको समझ में आया ये बात? क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इसी को किसी और वे में पूछूंगी मैं। अभी जितनी नॉलेज दी है मैंने उसके हिसाब से आपको टेस्ट किया। वो क्लियर है? अब ये क्लियर है? चलो जी। अब सेम क्वेश्चन आई विल आस्क इन सम अदर वे। राइट डाउन। अब वो इंफॉर्मेशन काम नहीं आएगी। अब मेरे को आप कहोगे कि मैम ये कैसे हो सकता है। इक्वेशन बोलो जो पहले दी थी। x माइनस 10 माइनस 2y इक्वल्स टू 0। आगे बोलो। अब मैंने क्वेश्चन ये बना दिया। अब हो गया आत्मा शांत आपकी? अब क्वेश्चन मेरा सेम है। मैं क्या पूछ रही हूं? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ। आर यू एबल टू फील द डिफरेंस इन बोथ? जो पहली स्टेटमेंट थी और इस स्टेटमेंट में कुछ फर्क नजर आया? तो इसमें मैं y को भी निकाल सकती हूँ और मैं x को भी निकाल सकती हूँ। पहली वाली इक्वेशन में इट वाज क्लियर कि वो x ऑन y है और वो y ऑन x है। इसमें कहां क्लियर है? इसमें क्या क्लियर है आपको? कैन यू मेक आउट? जो पहले मैंने इक्वेशन दी थी बेटा वो क्या थी? x इज इक्वल टू 10 प्लस 2y था एंड y इक्वल्स टू 5 प्लस 2x था। तो क्लियर था कि पहली इक्वेशन x ऑन y है और दूसरी इक्वेशन y ऑन x है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं समझ आया मैं फिर से बोलूंगी। बट दोनों इक्वेशंस में कुछ फर्क नजर आ रहा है। इस वाली में इट वाज क्लियर कि ये x ऑन y है, इस वाली में इट वाज क्लियर कि ये y ऑन x है। बट यहाँ पे आप कैसे ढूंढोगे? इसमें आप कैसे ढूंढोगे कि कौन सी x ऑन y और कौन सी y ऑन x है? ढूंढ पाओगे? ढूंढ पाओगे? नहीं, पर ढूंढना तो पड़ेगा।
और जो अब करवा रही हूं वो क्वेश्चन आता है। अब ढूंढेंगे कैसे? मेरे पास क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। और इसी के साथ और क्या मैं क्वेश्चन बना सकती हूँ? आइडेंटिफाई आउट ऑफ दीज टू इक्वेशंस व्हिच इक्वेशन इज एक्स ऑन वाई। मेरे पास दो इक्वेशंस है ना, और मैंने क्वेश्चन क्या बनाया है? आइडेंटिफाई व्हिच इक्वेशन इज एक्स ऑन वाई। हमें तो पता ही नहीं, कैसे करेंगे? अब देखते हैं। चलो जी, करना शुरू करते हैं। नेम देम। हमने इनको नेम कर दिया कि दिस इज माई वन एंड दिस इज माई सेकेंड। जैसे इकोनॉमिक्स जो है वो असम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, वैसे ही आपके पास स्टैटिस्टिक्स भी कभी कभी असम्पशंस बेस्ड हो सकते टू प्रूव समथिंग। अब यहां पे मैं क्या कह रही हूं बेटा? लेट्स एज्यूम। मैंने एज्यूम कर लिया, हुआ नहीं है अभी, बट मैंने क्या किया? एज्यूम कि मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है इट इज y ऑन x। मैंने क्या किया? मैंने एज्यूम कर लिया दैट माय फर्स्ट इक्वेशन इज y ऑन x। अब y ऑन x में बनाते वक्त मेरे पास क्या हो जाएगा? ये -2y इक्वल्स टू -x+10। अब मेरे को y ऑन x है तो x को मेरे को उधर लेके जाना पड़ेगा ना। y ऑन x है तो मेरे को x को उधर लेके जाना पड़ेगा। बॉयज, एम आई क्लियर? अब y को मैं इस करके मैंने ये माइनस माइनस कैंसल आउट कर दिया, ये बन गया x/2 -5। माइनस कर दिया ना। ये समझ में आया कैसे किया? साहेब समझ में आया? कि मैंने क्या किया? इधर से भी माइनस कॉमन निकाल लिया, इधर से भी माइनस कॉमन निकाल लिया, और इस वाली इक्वेशन को जो मेरी राइट हैंड साइड है उसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मेरे को ये 2 खत्म करना था। दीपिंदर जी आ गया समझ? ये बन गया। तो अब इसमें से तिवारी जी क्या वैल्यू निकलेगी? बी वाई एक्स निकलेगा या बी एक्स वाई निकलेगा? शाबाश। बी वाई एक्स क्या आ गया? नहीं, वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स? प्लस और माइनस? प्लस। आपके पास ये +1/2 आ गया, ये पड़ा है आपके पास? कोई शक? क्लियर है? अब अगर फर्स्ट को मैंने y ऑन x माना है तो सेकंड को मैं क्या मानूंगी? x ऑन y। तो यहां पे क्या हो गया? -2x इक्वल्स टू -5+5। सेम चीज x इक्वल्स टू 1/2y -5/2। राइट? अब बताओ जी, कौन बताएगा? आके बताएगा। आके इसमें से मेरे को क्या निकल रहा है? सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास x इक्वल्स टू 1/2y -5/2 है, तो मेरे पास क्या निकलेगा? इतना टाइम नहीं होता, क्या निकलेगा? bxy। bxy की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस हाफ। यहां तक किसी को किसी भी तरीके का कोई भी शिकवा? लोकेश जी समझ आ गया? क्या? नॉक नॉक। पहला चेक क्या होना चाहिए था? सेम साइन। आई हैव सीन कि मेरा बी वाई एक्स एंड मेरा बी एक्स वाई दोनों क्या है? सेम साइन। शुक्र है भगवान का, यहां तक तो मेरी अजम्पशन ठीक चल रही है। नेक्स्ट स्टेप।
आर, ढूंढो आर क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। आर क्या आएगा, 1/2। इज 1/2 लेस देन 1 और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1? तो विल इट बी राइट और रॉन्ग? राइट। मतलब मेरी अजम्पशन सही थी। आप क्या करोगे, आर का आंसर क्या आ गया, +0.5 या +1/2। और आप क्या बोलोगे कि योर इक्वेशन 1 इज टू बी टेकन एज व्हाट, y on x, and equation 2 is to be taken as x on y. हाँ जी, कोई भी डाउट है मेरे से पूछो। डायरेक्ट कुछ नहीं है, प्रूव करना पड़ेगा। मृत्युंजय, एम आई क्लियर? दिवांशु मेरे से पूछो। नहीं, कौन सा नंबर? जो y के साथ डिवाइड भी तभी किया क्योंकि y के साथ वो नंबर पड़ा था। क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स निकालना है, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। ओके, तिवारी जी के पीछे जो बैठे हैं, समझ आ गई? यू आर हर्षित क्या है? आप भी हर्ष हो, आप भी हर्ष हो। ऑनलाइन एम आई क्लियर? Yes, ma'am. चलो जी, थोड़े से बुक के क्वेश्चंस। अच्छा, ये हाय भगवान, पता ही नहीं चल रहा कि वो चैप्टर तो निकला हुआ है। ये देखो बेटा, ये है आपका रिग्रेशन। ओके, थ्योरी अभी हम नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं अभी हमने समझना। ये फार्मूलाज जो मैंने लिखवाने थे लिखवा दिए आपको, मोर देन सफिशिएंट। क्वेश्चन, ये सब लंबे क्वेश्चंस हैं। आई डिड नॉट से यस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17.20। एक, हाँ जी, आई विल सॉल्व इट हियर ओनली। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। फॉर द वेरिएबल x एंड y, द रिग्रेशन इक्वेशंस आर गिवन लाइक दिस। सबसे पहला काम क्या है, फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन ऑफ x ऑन y। प्लीज लिसन केयरफुली। आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो हैं 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0 and 4x minus y minus 11 equals to 0. A reminder to you all, हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी ये किया था, बट यहां पर फिर से एक रिमाइंडर दे रही हूं कि जब दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस, क्या, जब दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो मेरे पास वैल्यू किस चीज की आती है, x और y की वैल्यू आएगी। जब इनको मैं कटाकटाई करूंगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, x एंड y की। और ये x एंड y की जो वैल्यू आती है वो क्या होते हैं, दे आर टू बी कंसिडर्ड एज x बार एंड y बार। Two simultaneous equations
when are to be solved together, the value of x and y which we will get, what is that to be considered as? It is to be considered as x bar and y bar. Am I clear? अब जिनको simultaneous equations नहीं solve करने आते, मतलब इसमें से x या y में से किसी एक को सेम करना है. अब यहाँ पे आप देख सक रहे हो कि ये 7x माइनस 3y माइनस 18 है, ये 4x माइनस y है, तो मैं y को कर सकती हूँ 3 के साथ मल्टीप्लाई. तो मैंने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया. क्या इक्वेशन बन गई? 7x माइनस 3y अमित जी माइनस 18 इक्वल्स टू 0. 12x माइनस 3y माइनस 33 इक्वल्स टू 0. तो इसको माइनस करो, माइनस 5x, ये कट गया, माइनस कितना आएगा ये? नहीं, यहाँ पे ये आ गया ना, तो ये इक्वल्स टू 15 आ गया. ठीक है, माइनस का साइन आएगा. माइनस का साइन कैसे आ जाएगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, रुको एक मिनट. साइन चेंज होते हैं ना, तो नीचे ये माइनस का वो तो -5x तो ठीक है, बट दूसरी तरफ -15 आना चाहिए था ना. अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने इक्वल टू पहले ही डाल दिया. ओ हो, ये -15 है. ठीक है, तो अब इसमें से x की वैल्यू कितनी आ गई? इट इज गोइंग टू बी टेकन एज अ 3. और ये x जो, हाँ, अब रुक जा, अब ये जो x आया है, ये क्या है? ये x बार है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी -5x माइनस 15 इक्वल्स टू +15 इक्वल्स टू 0 है. तो यहाँ पे -5x इक्वल्स टू -15 हो गया, और x किसके इक्वल हो गया? 3 के इक्वल हो गया. ये जो x की वैल्यू आई है, व्हाट इज दिस टू बी टेकन एज? दिस इज टू बी टेकन एज x बार. एम आई क्लियर फॉर दिस? ठीक है, अब इसमें से किसी भी इक्वेशन में ये x की वैल्यू डाल दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. तो y की वैल्यू कितनी आई? x बार 3 हो गया, और y की वैल्यू 1. आ गया समझ में? ये क्लियर है? अब दूसरा क्या कह रहा है वो? आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. जल्दी से करो. ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों में से देखो कौन सी x ऑन y है और कौन सी y ऑन x है, जैसे मैंने सिखाया आपको. एज्यूम करके जल्दी करो, मेरी भी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया. x ऑन y करो जी. कौन सा आया? नहीं, कौन सी इक्वेशन x ऑन y और कौन सी y ऑन x है? फर्स्ट वाली y ऑन x है, और ये वाली x ऑन y है. r की वैल्यू कितनी आई? थर्ड क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो r की वैल्यू कितनी आई? बेटा करोगे तभी तो होगा, बिना करे तो होगा ही नहीं. आपको समझ आ रहा है बेटा? तो r की वैल्यू ढूंढो ना. ये पता चल गया कि फर्स्ट इक्वेशन y ऑन x है और सेकंड इक्वेशन x ऑन y है. तो बी वाई एक्स कितना आ रहा है? 7/3. और बी एक्स वाई 1/4. तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 7/12 का रूट. 7/9 की 7/6, प्लस की माइनस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये आया?
स्नेहा क्या नहीं समझ आया बेटा? उसको कट करके अदरवाइज ले जाओ फिर। अगर सुनो मेरी बात, सुनो, अगर आपने एज्यूम किया बट आपकी वो एजम्पशन ठीक नहीं रह रही है, आपके बी एक्स वाई या बी वाई एक्स दोनों ऑपोजिट साइन के आ रहे हैं, या आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? योर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब जिसको आपने एक्स ऑन वाई माना है वो क्या होगी? वाई ऑन एक्स होगी, और जिसको आपने वाई ऑन एक्स माना है वो क्या होगी? एक्स ऑन वाई। आप सबकी क्या आर की वैल्यू आई? सबकी आई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स Yes. आई? अगर नहीं आएगी तो आस्क मी टुमारो। बट लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाना था, आई नीड टू गिव यू दिस, कि आपके पास ये पता चल गया एक्स बार कितना है, आपके पास ये पता चल गया बी एक्स वाई क्या है, बी वाई एक्स क्या है, आपको ये पता चल गया कि आर क्या है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द इफ द वेरिएंस ऑफ एक्स इज 9, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ। और यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब इसके लिए आपको क्या है? लेट माई बी एक्स वाई, कुछ भी कर लो, बी वाई एक्स कर लो या बी एक्स वाई, कुछ भी कर लो दोनों में से। ओके, मैंने यहाँ पे बी एक्स वाई किया है। लेट माई बी एक्स वाई इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। अब देखो बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी? 1/4 प्लस और माइनस 1/4 बी एक्स वाई की वैल्यू थी। आर की वैल्यू आपने अभी निकाली, कितनी थी? 0.76 इंटू वेरियंस ऑफ एक्स गिवन है, वेरियंस ऑफ एक्स से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स हो गया, दैट इज गोइंग टू बी टेकन एज 3, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई करो 0.76 इंटू 3, 2.28 इंटू 4, 0.76 इंटू 3 कितना आ रहा था? 2.28। तो ये इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, इंटू 4 करो, 9.12. इसका स्क्वायर करो, ओनली 12। अच्छा 9.12 तो है, इसका स्क्वायर करो ना, अब क्योंकि वेरिएंस निकालना है। लेट मी चेक, यस 9.16 है, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। एम आई क्लियर? फार्मूला पार्ट इज ऑल डन है। टुमारो वी आर गोइंग टू डू अगेन अ न्यूमेरिकल्स ऑन दिस ओनली, एंड आई बिलीव सो कल की क्लास में मैं सारे न्यूमेरिकल्स, अगर मेरे को मतलब जैसे होगा, नहीं तो परसों इट इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास फॉर रिग्रेशन। 2 days आई विल टेक मोर। ओके, 4 क्लासेस और टोटल, 2 क्लासेस आपकी इंडेक्स नंबर की और 2 क्लासेस देन